वेलकम टू कोर ऑफ बुक्स। आई एम रोहन। आज की कहानी है सेल्फ अंडर कंट्रोल किताब से, जिसे लिखा है अभिलाष CS द्वारा। यह कहानी है अमन की, जिसने सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत से अपने सपनों को सच करने का रास्ता खोजा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कंट्रोल पाना चाहते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की इंस्पायरिंग जर्नी। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक छोटे से शहर में अमन नाम का 24 साल का लड़का रहता था। उसके दिल में कई बड़े सपने थे। एक दिन वो अपना खुद का एक छोटा सा कॉफी कैफे खोलना चाहता था, जहां लोग शांति से बैठकर किताबें पढ़े, काम करें और आराम का वक्त बिताएं। लेकिन असली प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी की। वो कुछ दिन जिम ज्वाइन करता, फिर स्किप करने लगता। कभी कैफे का मेन्यू डिजाइन करने बैठता तो बीच में ही इंस्टाग्राम खोल लेता और 2 घंटे स्क्रॉल करता रहता। वो खुद से ही थक चुका था। एक दिन शहर के कम्युनिटी सेंटर में एक सेशन रखा गया, व्हाई मोटिवेशन फेल्स एंड व्हाट वर्क्स इंस्टेड, जिसे लेने आए थे डॉक्टर शाह, एक रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर जो अब छोटे शहरों में यूथ को गाइड करते थे। सेशन के बाद अमन ने डॉक्टर शाह से बात की और बोला, सर, मेरे पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। डॉक्टर शाह ने मुस्कुराकर कहा, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देम। अमन कुछ देर चुप रहा। यह बात उसने कभी सुनी ही नहीं थी। डॉक्टर शाह ने उसे कहा, तू मोटिवेशन के पीछे भागता है, लेकिन जिंदगी रोज मोटिवेशन के साथ नहीं चलती। सिस्टम बनाना सीख। उन्होंने उसे एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बताई। 1, प्रायोरिटी टास्क। सुबह उठते ही लिखो कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। 2, डिस्ट्रैक्शन अलर्ट। एक चीज जो आज अवॉइड करनी है, जैसे फोन पर टाइम वेस्ट। 3, पर्सनल रिमाइंडर। तू ये सब क्यों कर रहा है, जैसे मुझे अपना कैफे खोलना है और उसके लिए मुझे डिसिप्लिन बनना ही होगा। अमन ने अगले 7 दिन तक ये 3 बातें लिखना शुरू किया। शुरू में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर अचानक वो सुबह जल्दी उठने लगा। उसने डेली 30 मिनट्स रीडिंग शुरू की और कैफे के लिए लोकेशन सर्वे करना शुरू कर दिया। अब वो खुद से बहाने नहीं बनाता था। एक दिन उसने डायरी में लिखा, आई डोंट नीड टू वेट फॉर मोटिवेशन एनीमोर, माई सिस्टम विल कैरी मी फॉरवर्ड। और जैसा कि किताब में लिखा है, द मोर वी रिलाई ऑन मोटिवेशन द मोर वी फेल, बट व्हेन वी बिल्ड सिस्टम्स वी सक्सीड। बाय अभिलाष CS। चैप्टर 2, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड सिस्टम्स। अब अमन के दिन की शुरुआत बदली हुई थी। अलार्म बजते ही वो स्नूज नहीं करता, बल्कि उठकर सीधे अपने छोटे से डायरी में 3 चीजें लिखता। प्रायोरिटी, डिस्ट्रैक्शन, रिमाइंडर। ये उसकी नई आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी मां ने पूछा, इतना सब कर रहा है पर कुछ नतीजा दिख क्यों नहीं रहा? अमन कुछ नहीं बोला, अंदर से हिल गया। उस रात अमन सोचने लगा, क्या मैं वाकई कोई प्रोग्रेस कर रहा हूं या सिर्फ बिजी दिखने की कोशिश? अगले दिन उसने फिर कम्युनिटी सेंटर में डॉक्टर शाह से मुलाकात की और अपने डाउट्स शेयर किए। डॉक्टर शाह ने बड़ी सिंपल बात कही, यू डोंट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यह सुनकर अमन को समझ आया कि गोल फिक्स कर लेना काफी नहीं होता। जरूरी है कि उसका डेली सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो बिना एफर्ट के चलता रहे। अब उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, अमन की 4 स्टेप हैबिट सिस्टम। ट्रिगर, सुबह उठते ही डायरी उसके तकिए के पास रखी हो। एक्शन, 3 पॉइंट्स तुरंत लिखना बिना डिस्ट्रैक्शन के। रिवॉर्ड, खुद को एक कप कॉफी ट्रीट देना। ट्रैकिंग, वॉल पर हैबिट ट्रैकर बनाना, जिससे रोज चेक कर सके कि कितने दिन सक्सेसफुली फॉलो किया। धीरे धीरे ये सिस्टम इतनी अच्छी तरह से फिट हो गया
कि अमन को अब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हैबिट अपने आप बन गई थी। अब वो दिन में स्पेसिफिक घंटे पढ़ाई करता, कैफे प्लानिंग के लिए आइडियाज कलेक्ट करता और रात को फोन को दूर रखकर जल्दी सो जाता। एक दिन उसने अपने ट्रैकर की ओर देखा, लगातार 21 दिन की कंसिस्टेंसी। उसने अपने डायरी में लिखा, डिसिप्लिन इज नॉट हार्ड व्हेन योर एनवायरनमेंट इज डिजाइन फॉर इट। और उसी किताब में लिखा है, हैबिट्स आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ डेली लाइफ, बिल्ड देम स्ट्रॉन्ग एंड दे विल होल्ड योर फ्यूचर, बाय अभिलाष CS। चैप्टर 3, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। अमन अब अपनी नई हैबिट्स में काफी कंसिस्टेंट हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने कैफे के लिए सीरियस प्लानिंग शुरू की, डिस्ट्रैक्शंस की पुरानी आदतें फिर से सताने लगी। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाले कांस्टेंट मैसेजेस उसे बार बार फोकस से डिस्ट्रैक्ट करते। एक दिन कैफे के लिए सप्लायर से बात करनी थी, लेकिन फोन पर अचानक एक फनी वीडियो आया। अमन का मन बहुत चाहता था कि वो बस 5 मिनट के लिए वीडियो देख ले, पर अंदर एक आवाज आई, डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू वॉन्ट नाउ ओवर वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। अमन ने खुद से कहा, अगर मैं अभी इस वीडियो में फंस गया तो मेरी सारी प्रोग्रेस बेकार जाएगी। उसने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखा और काम में वापस लग गया। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ फोन तक सीमित नहीं थे। कभी कभी घर में फैमिली के बीच बातों में उलझ जाना या दोस्तों के साथ प्लान्स की वजह से भी उसे अपना फोकस खोना पड़ता। डॉक्टर शाह ने अमन को समझाया, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन एनवायरनमेंट, चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर हैबिट्स। अमन ने अपने रूम की सीटिंग अरेंजमेंट बदल दी, स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी किताबें रखी और मोबाइल को एक बॉक्स में रखकर दूर रख दिया। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो कुछ समय के लिए फोकस्ड फेज में है और कॉल्स या मैसेजेस कम करेगा। धीरे धीरे उसने सीखा कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है उन्हें पहले ही अवॉइड करना। चैप्टर 4, मैनेजिंग एनर्जी एंड अवॉइडिंग बर्नआउट। अमन अब डिसिप्लिन हो चुका था, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर रहा था, लेकिन एक नई चैलेंज सामने आई, एनर्जी मैनेजमेंट। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वो अक्सर थक जाता और काम छोड़ देने का मन करता। एक दिन कैफे के लिए सप्लायर के कॉल्स, बजट प्लानिंग और मार्केटिंग आइडियाज सोचते सोचते उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ गया। डॉक्टर शाह ने उससे कहा, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट एंड मैनेजिंग योर एनर्जी। उन्होंने अमन को समझाया कि शरीर और माइंड दोनों की एनर्जी को मैनेज करना जरूरी है ताकि बर्नआउट ना हो। अमन ने अपने रूटीन में कुछ बदलाव किए। रात को जल्दी सोने का नियम बनाया, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लिए जिसमें वो थोड़ी वॉक करता या डीप ब्रीदिंग करता। हेल्दी फूड खाने लगा जिससे उसका माइंड अलर्ट और बॉडी एनर्जेटिक रहे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि एनर्जी मैनेजमेंट से उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ गए हैं। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर बट डूइंग व्हाट मैटर्स विद फुल एनर्जी। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अमन ने डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में अपनाया तो शुरुआत में सब स्मूथ नहीं था। कई दिन ऐसे भी आए जब सुबह उठना मुश्किल हो जाता, मन करता कि आज छोड़ देता हूं। कुछ दिन तो फोन नोटिफिकेशंस ने उसे इतना डिस्ट्रैक्ट किया कि काम अधूरा रह गया। उसने खुद से कई बार कहा, इट्स टू हार्ड, मे बी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसने किताब के एक कोट को याद किया, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। ये सोचकर उसने खुद को होल्ड किया। हर दिन सिर्फ इतना प्रॉमिस किया, मैं आज बस 15 मिनट काम करूंगा। और कई बार 15 मिनट बढ़कर 1 से 2 घंटे हो जाते। कभी कभी 15 मिनट भी नहीं हो पाते, पर वो खुद को पनिश नहीं करता था, बल्कि अगले दिन फिर से शुरू कर देता। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने बड़ी चीजें बननी शुरू की। उसने अपनी डेली प्लानर में हर काम को छोटे अचीवेबल टास्क्स में तोड़ दिया, जैसे मेन्यू के लिए 3 आइडियाज लिखना या सप्लायर से एक बार कॉल करना।
अमन ने देखा कि 3 महीनों में उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि कैफे खोलने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी रेडी थी। उसने खुद से कहा, कंसिस्टेंसी इजंट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट नेवर गिविंग अप। इस जर्नी में उसे पता चला कि जब हम अपने डेली काम को स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं तो काम मुश्किल नहीं लगता, बल्कि मैनेजेबल और मोटिवेटिंग लगता है। चैप्टर 6, हैंडलिंग फेलियर्स एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। अमन ने जब कैफे के लिए अपने सपनों की प्लानिंग शुरू की थी तो हर दिन उत्साह से भरा रहता था, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, मुश्किलें भी बढ़ने लगी। एक दिन कैफे के लिए सप्लायर ने लास्ट मिनट पर डील कैंसिल कर दी। उस वक्त अमन का दिल टूट सा गया। वो सोचने लगा, मेरी सारी मेहनत कहीं चली गई। बजट टाइट होने की वजह से उसे कुछ जरूरी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। दोस्तों ने कहा, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, सब ठीक नहीं हो सकता। पर अमन के मन में अपने गोल को छोड़ने का सवाल तक नहीं आया। उसने खुद को एक बार फिर संभाला और डॉक्टर शाह से बात की। डॉक्टर शाह ने समझाया, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इट टीचेस यू व्हाट डजंट वर्क। अमन ने अपनी मिस्टेक्स को लिखना शुरू किया। उसने सोचा, मिस्टेक्स का एनालिसिस करना जरूरी है, तभी मैं बेहतर बन पाऊंगा। हर फेलियर के बाद उसने खुद से यह प्रॉमिस किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। उसने छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाए, जैसे डेली एक नया सप्लायर ढूंढना, कैफे के लिए अल्टरनेटिव बजट प्लान तैयार करना। हर बार जब वो थोड़ा प्रोग्रेस करता तो खुद को रिवॉर्ड देता, एक अच्छी कॉफी या दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आया। उसकी डायरी में उसने लिखा, सक्सेस इज बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ फेलियर्स एंड परसिस्टेंस। उसने महसूस किया कि फेलियर से डरना नहीं, उन्हें गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही लेसन्स होते हैं जो उसे आगे ले जाते हैं। चैप्टर 7, कल्टिवेटिंग पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। अमन जब कैफे के अपने सपनों को पूरा करने में लगा था तो शुरुआत में उसे जो एक्साइटमेंट और एनर्जी मिली वो बहुत मोटिवेटिंग थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि बड़ी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। कुछ दिन ऐसे आए जब उसने सोचा, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। उसके दिल में फ्रस्ट्रेशन और डाउट ने घर बना लिया। एक बार उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी लगता है जैसे मैं वही का वही हूं। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, सक्सेस इजंट इंस्टेंट अमन, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। लेकिन फिर भी पेशेंस रखना आसान नहीं था। डॉक्टर शाह ने अमन को एक दिन समझाया, पेशेंस इज नॉट पैसिव वेटिंग, इट्स फोकस्ड परसेवरेंस। इट मीन्स टू कीप वर्किंग इवन व्हेन रिजल्ट्स आरंट विजिबल येट। अमन ने अपने फोन में एक विजन बोर्ड बनाया, जिसमें उसने अपने कैफे की तस्वीरें, अपनी फैमिली की खुशियों की इमेजेस और अपने गोल्स को लिखा। हर दिन सुबह और शाम वो उसे देखता और खुद को याद दिलाता, दिस इज द फ्यूचर आई एम बिल्डिंग, आई मस्ट स्टे पेशेंट। कभी कभी जब मन उदास होता तो वो गहरी सांस लेकर अपने छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करता, जैसे सप्लायर से एक मीटिंग फिक्स करना, कैफे की मार्केटिंग के लिए नए आइडियाज सोचना। धीरे धीरे उसने जाना कि पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मेहनत में निरंतरता बनाए रखना है, चाहे आगे क्या हो। अमन ने महसूस किया कि जब हम अपने बड़े विजन के लिए डेली छोटे छोटे कदम लेते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे करीब आती है। चैप्टर 8, मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन फॉर अ लाइफ टाइम। अमन की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। कैफे चलना शुरू हो गया था, कस्टमर्स आ रहे थे और उसके सपने धीरे धीरे हकीकत बन रहे थे। लेकिन उसके लिए असली जीत ये थी कि उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब वो जानता था कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई टेम्पररी एफर्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हर सुबह सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, ये उसकी नई रूटीन का हिस्सा बन गए थे। दिन भर बिजी रहने के बाद भी
वो अपने गोल्स पर फोकस रहता। एक दिन उसने सोचा, जब मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन दे सकता हूं तो कोई भी गोल मेरे लिए मुश्किल नहीं। डॉक्टर शाह ने उससे कहा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल सक्सेस इज बिल्ट। अमन ने अपने डेली रिचुअल्स में ग्रैटिट्यूड जर्नल भी शुरू किया। हर शाम वो लिखता, आज मैंने क्या अचीव किया, किस बात के लिए थैंकफुल हूं। इसने उसके माइंडसेट को और पॉजिटिव बनाया और स्ट्रेस को कम किया। जब कैफे बिजी होता तो वो खुद को याद दिलाता, स्टे काम, स्टे फोकस्ड, डिसिप्लिन इज माई स्ट्रेंथ। अमन की जर्नी ये दिखाती है कि डिसिप्लिन से हम न सिर्फ अपने प्रोफेशनल गोल्स को पूरा करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। बेहतर रिलेशनशिप्स, बेटर हेल्थ और क्लियर माइंड। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी जो हमें सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ अंडर कंट्रोल किताब के लेखक अभिलाष CS ने जो विजडम दी है वो हर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज और बुक समरीज देख सकें। मैं हूं रोहन, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और डिसिप्लिन बनाए रखें।